नमस्कार, प्रणाम, आप सभी को पैर छूके। आज हम बताएंगे कि खेसारी लाल यादव को राजन सिंह कैसे बदनाम कर रहा है, कैसे उन्हें गलत साबित कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। मेरे भाई खेसारी जी बताते हैं कि हमारा जन्म बारिश के दिन हुआ था, हम किसी और के घर में जन्म लिए थे। तो इसी बात पे राजन सिंह मुकुट बोलता है, नहीं नहीं ये बात गलत है, खेसारी झूठ बोल रहे हैं और ये मार्च के महीने में जन्म लिए हैं और मार्च के महीने में बारिश नहीं होता है। तो मेरे भाई मैं सबूत के तौर पे राजन सिंह मुकुट को दिखाना चाहता हूँ, मेरे भाई मार्च के महीने में बारिश होता है। थोड़ा सबूत देख लीजिएगा। ये सबूत है, मार्च के महीने में राजस्थान में भी बारिश हुआ है और मतलब अपने उत्तर प्रदेश बिहार में बारिश हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इससे पता चलता है कि हमारे सारे न्यूज वाले और मौसम विभाग वाले सब गलत है और हमारे ज्ञानी राजन मुकुट जी सही हैं। सही है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब बात आता है कि खेसारी लाल यादव जी के पास बाइक यानी गाड़ी कब से है। तो राजन सिंह मुकुट बताता है कि खेसारी लाल के जन्म से पहले यानी 1986 से पहले उनके पास बाइक है। वो झूठ बोलते हैं, वो बचपन से ही पैसे वाले और अमीर हैं। तो आइए इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। करे पड़ी ओकरा बाद में पाछे सब कोई के सेकंड हैंड खरीदाई रहे। हाँ, सेकंड हैंड दिल्ली से उनकर भाई खरीद के भेजले रहे। हाँ, उनकर बड़ भाई हृदय लाल यादव। इस वीडियो से पता चलता है कि खेसारी लाल के लिए गाड़ी सेकेंड हैंड किनी गई थी, वो भी लमसम 2002 से 2003 या 2000 में खरीदी गई थी। लेकिन राजन सिंह मुकुट बताता है कि यह गाड़ी उनके जन्म से पहले खरीदी गई थी। तो मेरे भाई ये बात गलत है, जाके पता लगा लीजिए, अच्छी से जानकारी लीजिए, उसके बाद से वीडियो बनाइए आप, ठीक है। फर्जी खेसारी को बदनाम करने के लिए ऐसे वीडियो मत बनाइए। खेसारी लाल का गाड़ी जो खरीदा गया था वो 2000 से लेके 2002 में खरीदा गया था। वो भी वो गाना गाने लगे थे, इधर उधर सट्टा पे जाने के लिए वो गाड़ी उनके लिए खरीदा गया था और उसी से वह जाते थे। यही बात सच है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अब बात आता है खेसारी लाल यादव की फोटो की। ये जो फोटो दिख रहा है इसे राजन सिंह बताता है ये फोटो बहुत पुराना है और उस समय ये फोटो खिंचवाने के लिए 500 रुपये लगता था। तो आइए इसके पीछे की भी सच्चाई जान लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। इस फोटो से आप पता लगा लीजिए कि खेसारी लाल का जन्म के लमसम 10-15 साल या खेसारी लाल 16-17 साल के हो गए हैं तब का ये फोटो है। यानी सन 1986 से अब जोड़ लीजिए 15 साल ऊपर जोड़ लीजिए, अच्छा, हमको सिखा रिया है। 199 समझ लीजिए उस समय का ये फोटो है। तो मैंने अपने पिताजी को ये फोटो दिखाया और पूछा कि पिताजी क्या यह फोटो आपके समय कितने में खींचा जाता था। तो मेरे पिताजी ने बताया 10 रुपये या 20 रुपये। तो मैंने बोला नहीं नहीं पापा आप झूठ बोल रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये नहीं 500। मेरे पिताजी बताए, अरे बाबू उस समय 500 रुपये में हम लोग एक महीना खर्चा चला लेते थे, एक महीना का खुराक ही बिटोर लेते थे। तो 500 में हम लोग फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे, ये बात गलत है। 10 रुपये 20 रुपये में फ़ोटो खिंचवाया जाता था इस तरह का, जो कि हमारे घर बहुत फ़ोटो पड़ा है इस तरह का, हमारे पिताजी खिंचवाए हैं, बहुत फोटो पड़ा है। लेकिन राजन सिंह मुकुट ये भी खेसारी को बदनाम करने के लिए झूठ बोला कि 500 का एक फ़ोटो लगता था। नहीं मेरे भाई, 1995 से लेके मतलब 2000 तक फ़ोटो 20 रुपये 10 रुपये में खींचा जाता था। अगर उतना बात होता तो भाई उतना में तो लोग क्या कर देते, महीना दिन के खुराकी के कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाता। तो ये भी बात आपकी गलत है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब बात आती है खेसारी लाल की शादी की। राजन सिंह मुकुट बताता है कि खेसारी लाल की शादी में 40,000 दहेज मिला था, इसीलिए खेसारी लाल पैसा वाला था। तो आइए इसकी भी जानकारी लेते हैं। शादी की तो खेसारी लाल यादव जी का शादी 3, 4, 5, 6 2003, 4, 5, 6 इसी के बीच हुआ होगा। उस समय दहेज प्रथा जो है वो थोड़ा चल रहा था, किसी को 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 मिल रहा था, क्योंकि हमारा भी उस समय होश आ गया था, हमें भी मालूम है कि दहेज मिल रहा था, ठीक है। और इसी बात पे उनके सास जी के मुंह से खुद एक न्यूज रिपोर्टर ने रिकॉर्डिंग किया था जो इस चैनल पे पड़ा है। उसमें उनके सास जी बता रही हैं कि हाँ खेसारी लाल यादव गाना वाना गाते थे और हम लोग 40,000 दिए थे दहेज। हमको पता था कि खेसारी लाल एक दिन आगे बढ़ेंगे या जो भी हो, वो अच्छे से बताई हैं। थोड़ा जाइएगा एक बार देख लीजिएगा, यहाँ हकीकत आपको मिल जाएगा कि खेसारी लाल उस समय भी कलाकार
थे और गाना वाना गा रहे थे, बस वही सुपर स्टार नहीं थे, बट कलाकार थे, वो कमा रहे थे, उसीलिए उनको 40,000 दहेज मिला था। रुको जरा, सबर करो। राजन सिंह मुकुट बताता है कि 2002, 3, 4, 5 में जमीन 40,000 में 1 बीघा जमीन मिल जाता था। ठीक है, तो कोई 40,000 रुपये देकर क्यों शादी करेगा, वो भी खेसारी लाल से। तो मेरे भाई, किसी को अगर पता होता कि आने वाले समय में ज़मीन जो है महंगा होगा तो सब लोग ज़मीन ही खरीदते। ठीक है, सब लोग एक एक का 10-10 बीघा ज़मीन खरीद के रख लिए होते, लेकिन किसी को पता नहीं था आने वाले समय में ज़मीन महंगा होगा। ठीक है, और राजन सिंह बताता है कि 40,000 में 2021 में भी लोग खेसारी से अच्छा शादी कर लेंगे। मेरे भाई, 40,000 में ये बताइए आप लोग इस समय 40,000 में शादी क्या कर लेंगे? बस इतना बताइए, शादी कर लेंगे? बड़ा हरामी हो बेटा। राजन सिंह मुकुट 2021 में 40,000 में शादी आप लग रहा है सपना देख रहे हैं, क्योंकि 2021 में गाड़ी का सट्टा से हमारा लग रहा है गाड़ी सट्टा टेंट मेंट का 40,000 पड़ जाएगा। एक नॉर्मल लड़की का शादी करने में 2 लाख 2.5 लाख अगर अच्छा खासा दहेज देना पड़ता है तो भी 4 लाख 5 लाख लगता है। आप सपने में हैं, लग रहा है आप पुरानी दुनिया में है। 40,000 शादी, 40,000 का जमाना खत्म हो गया है। कहीं भी आकर पता लगा लीजिएगा, अब आप छेना खिलाएंगे ना, छेना अगर कड़ुआ तेल खरीदेंगे तभी 40,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये फर्जी की बात है, खेसारी को बदनाम करने के लिए ना कीजिए। ठीक है, जो है वो दिखाइए। अब राजन सिंह बताता है कि खेसारी लाल को जो दहेज मिला था वही पैसा लेकर और दिल्ली गए थे लिट्टी चोखा का दुकान करने अपने बीबी के साथ। तो मैं राजन सिंह से बस पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पिताजी को जो दहेज मिला था वो कितने दिन तक चला? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 10 साल, या अभी तक है? इतना बता दीजिए। क्या यार चूतियों वाली बात करते हैं? कोई पैसा अगर दहेज देगा तो वो बचेगा? इतना बता दीजिए हमें। वो तो मत आया, इधर से आया, इधर से ख़त्म हो गया। ये फर्जी की बात काहे करते हैं? चलिए हटाइए इसको भी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब राजन मुकुट बताता है कि खेसारी लाल जो बात दिल्ली वाली बोलते हैं कि लिट्टी चोखा का दुकान वाला, वो झूठ बोलते हैं। तो मेरे भाई, किस एंगल से तुम्हें झूठ लगता है? अगर वह लड़की जो है अमीर घर से होती, पैसे वाली होती तो काम नहीं करती, लेकिन वह गरीब थी, उसीलिए वह खेसारी लाल यादव जी के साथ काम की है। ये बात सही है। ठीक है, फर्जी की बात न कीजिए, जो बात है वो बताइए। ठीक है, अगर इसलिए हमारे देहात में ये होता है ना कि पढ़े लिखी लड़कियों से हम लोग शादी नहीं करते हैं, जो काम करती है देहात की रहती हैं उनसे हम लोग शादी करते हैं, क्योंकि हर जगह वो काम आने वाली है। बात आपकी बातों का जवाब यही है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब बताते हैं खेसारी लाल कैसे सुपरस्टार हुए। तो मेरे भाई, खेसारी लाल पहले भी 2-4 जिला में प्रसिद्ध लोग जानते थे, उनका सॉन्ग बहुत आ चुका था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सानिया मिर्जा जो है से पड़ोसी देश से शादी कर ली थी, जिस पे पूरे भारत के लोग खिलाफ थे। उसी समय उन्होंने गाना निकाला, सानिया मिर्जा दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। उसी गाना से लोग उन्हें ज़्यादा जानने लगे। उस समय जब सानिया मिर्जा शादी की थी, पड़ोसी मुल्क देश से शादी की थी, तो लोग बहुत भद्दे भद्दे उसे गाली दे रहे थे, आलतू फालतू दुनिया भर का गाली दे रहे थे कि ये है गद्दार है, ये है वो है। उस समय किसी को वह बहन बेटी और माँ किसी की इज्जत नज़र नहीं आई। अब वह सब किसी की बहन तो किसी की माँ और किसी की बेटी नजर आई, लेकिन उस समय वह गद्दार है, धोखेबाज है। अब किस तरह का जो देहाती गाली देते हैं ना, उस तरह का कमेंट में जाइएगा, देखिएगा, कमेंट भी दिखा दे रहे हैं। 2-4 कमेंट देख लीजिए, 2-4। अब इस समय क्या हुआ है खुद देख लीजिए। बात आती है कि सानिया मिर्जा को लेकर कुछ लोग बात करते हैं। तो मेरे भाई, इसमें सानिया मिर्जा पे पवन जी भी गाए हैं और खेसारी लाल भी जी गाए हैं। पवन जी का सॉन्ग है सानिया मिर्जा कटना थुनिया जान मारला, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और खेसारी जी का ये है। लेकिन पवन जी का मुद्दा नहीं उठता है, खेसारी जी का क्यों? क्योंकि जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक पूरा राजन सिंह मुकुट का राज खुल गया है मेरे भाई। तो इस वीडियो को दबा के शेयर मारिए, इधर उधर जहाँ मन करे वहाँ शेयर मारिए, थोड़ा सच्चाई जान जाइए। राजन मुकुट कैसा है, कैसे जल रहा है और बोल रहा है, कैसे साफ अपने आप को बताता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मेन जातिवाद का मुद्दा राजन सिंह मुकुट है, सबसे ज़्यादा जातिवाद कराता है तो यही कराता है। कोई भी है भाई, अगर हम पवन सिंह पे वीडियो बनाएंगे तो उसके फैन है, खेसारी लाल पे वीडियो बनाएंगे ही। तो मेरे भाई, आप लोग अगर नहीं बनाएंगे तो कोई कैसे वीडियो बना देगा? साफ बात है, ना खेसारी पे बनाइए ना पवन पे बनाइए। अगर आप पवन जी का वीडियो बना रहे हैं तो पवन पे बनाइए, अगर हम खेसारी पे बना रहे हैं तो हम खेसारी पे बनाएंगे,
क्योंकि अगर आप खेसारी जी के बारे में गलत बनाएंगे तो भाई हम भी पवन जी के बारे में गलत बनाएंगे। अभी तक तो नहीं बनाए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं, अभी से बोल दे रहे हैं बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का खोर खार के बेमतलब का वीडियो उठा के किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। जो है वो तो सही है। नमस्कार, प्रणाम, रखते हैं।